हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे महाभारत के युद्ध के अंत के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ। महाभारत से एक बात तो निश्चित ही सीखने को मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से नहीं होता है, और यह भी तय कि युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि वार्ता विफल होने के बाद युद्ध करो और युद्ध करने के बाद तबाही पर आंसू बहाओ। सवाल यह उठता है कि वार्ता कब विफल होती है। वार्ता तब विफल होती है जब सामने वाले पक्ष में से कोई एक मुख अड़ियल रास्ता अपनाता है और अंत में सभी उनका साथ देता है। क्या महाभारत युद्ध और युद्ध के बाद भारत तबाह हो गया था? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के युद्ध के बाद भारत की क्या गति हुई। महाभारत की चर्चा सभी करते हैं, लेकिन इन युद्ध के परिणाम की चर्चा बहुत ही कम की जाती है। इस युद्ध से संपूर्ण भारतवर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा बहुत ही कम की जाती है। तो चलिए आज जानते हैं। कौरव पांडवों की सेना की जनसंख्या। श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरव के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज़्यादा लोग इस युद्ध में भाग लिया था। इस काल में धरती की जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी। यदि हम वर्तमान समय की 7 अरब जनसंख्या से तुलना करें तो आज विश्व की सभी सेनाएं मिलाकर 1 करोड़ होगी, लेकिन उस काल में जनसंख्या इतनी नहीं थी। 1947 के पहले भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। 1685 ईस्वी में संपूर्ण धरती की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ थी। इस प्रकार यदि हम और पीछे जाए तो धरती की जनसंख्या इससे भी आधी थी। तब क्या हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि 3112 ईसा पूर्व धरती की जनसंख्या कितनी रही होगी? अनुमान ज्ञात नहीं होता। यह वास्तविकता के करीब हो सकता है और नहीं भी। लेकिन यदि 1 करोड़ लोग ने युद्ध में भाग लिया होगा तो निश्चित ही कम से कम भारत की जनसंख्या 5 से 6 करोड़ के बीच तो रही होगी, क्योंकि तब आज जितने शहर या गांव नहीं थे। 45 लाख की सेना के बीच महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरव की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनके नाम है कौरव के कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडव की ओर से 5 पांडव और अन्य लोग बचे थे। महाभारत के युद्ध में 29,40,000 योद्धा मारे गए। अब आप सोचिए कि 6 करोड़ की आबादी से आधी तो महिलाएं होगी। अब बचे 2.5 करोड़ पुरुष, जिसमें से लाखों तो बच्चे होंगे। मतलब यह युद्ध बूढ़े और जवान ने लड़ा। उनमें से कुछ जवान तो उनके पुत्र ही थे जिनको कोई पुत्र नहीं हुआ था या फिर विवाह भी नहीं हुआ था। कौरव पक्ष, कौरवों की ओर से दुर्योधन और उनके 99 भाई सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य लोग शामिल थे, जो सभी मारे गए। कौरवों के कुल का नाश हो गया। पांडव पक्ष से, पांडवों की ओर से अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, कुंतीभोज, उत्तमौजा, अनुपराज, नील आदि सहित पांडवों के लगभग 50 पुत्र थे, जो युद्ध में मारे गए। पांडव वंश में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। उनका एक पुत्र बचा था जिसे श्री कृष्ण ने बचाया था। इसी का नाम परीक्षित था। पांडव युद्ध जीतने के बाद भी हार गए थे, क्योंकि फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। प्रत्येक पांडव के 10-10 पुत्र थे, लेकिन सभी मारे गए थे। यादव सेना, श्री कृष्ण की नारायणी सेना और कुछ यादव युद्ध में और बाद में गांधारी के श्राप के चलते वापसी युद्ध में श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया। कौरवों की मां गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था, जैसे कि मेरे बच्चों को इतनी दर्दनाक मौत हुई है, उसी तरह तुम्हारा भी यादव परिवार भी आपसी युद्ध में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अन्य राजाओं का पक्ष। इस तरह हमने देखा कि इस युद्ध में कई पिता और पुत्रों ने एक साथ भाग लिया था, जिसके चलते 3 पीढ़ी एक साथ खत्म हो गई। कौरवों और पांडवों के इस महामरण युद्ध में सिर्फ उनका ही वंश नष्ट नहीं हुआ, भारतवर्ष के कई राज्यों के राजा का वंश और उनकी सेनाओं का भी नाश हो गया था। इस युद्ध में देश विदेश के लाखों राजाओं, महाराजाओं और सैनिकों ने भाग लिया था।
बिखर गया था भारत। जैसे कि पहले हम बता चुके हैं कि कैसे पांडव और कौरव के बीच 3 पीढ़ी समाप्त हो गई। ऐसे में लाखों महिला भी विधवा हो गई। लाखों महिलाओं के समक्ष पुरुषों का संकट खड़ा हो गया, अर्थात उनके विवाह के लिए पुरुष का भी होना तो जरूरी है। यह सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, अनुमान ज्ञान नहीं होता। लेकिन यह तय है कि इससे समाज में एक धर्म संकट की स्थिति खड़ी हो गई थी। समाज का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। राज्य में बिखराव हो गया था। इतने लोग नहीं थे कि वे राज्य की व्यवस्था को संचालित करते। कहते हैं कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया। इस युद्ध के बाद से भारत अखंड, बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। युद्ध के बाद युधिष्ठिर संपूर्ण भारत के राजा तो बन गए, लेकिन सब कुछ खोकर। किसी में भी पांडव के राजपाट करने की इच्छा नहीं थी। सभी को वैराग्य प्राप्त हो गया था। देखते देखते युधिष्ठिर ने राजा का सिंहासन परिचित को सौंपा और खुद चल पड़े हिमालय की ओर। जीवन की अंतिम यात्रा पर उनके साथ चले उनके चारों भाई और द्रौपदी। उनसे पहले ही धृतराष्ट्र और गांधारी हिमालय चले गए थे। वहां सभी का अंत हो गए। महाभारत युद्ध के कारण देश बर्बाद हुआ। उस युद्ध के समूचे आर्यवर्त को खंड खंड कर दिया। इस युद्ध के बाद देश टुकड़ों में बट गया। सैकड़ों वर्षों तक खामोशी छाई रही। लोग अपने अपने तरीके से जीवन यापन करने लगे। पौराणिक धर्म और अन्य तरह के धर्मों का विकास होने लगा। विदेशी भारत में आकर बसने लगे, लूटने लगे, आक्रमण करने लगे। यवन, शक, हुन और कुषाणों का आक्रमण तो बहुत बाद में शुरू हुआ। उसके पहले महाभारत के बाद तो भारत के हजारों लाखों लोगों ने कालांतर में भारत से बाहर निकलकर अरब, तुर्की, मिस्र, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, रसिया आदि सभी जगह जाकर बसने लगे। धर्म का एक नया मार्ग खुलने लगा। वहाँ उन्होंने नई संस्कृति और धर्म की नींव रखी। इस बात का वर्णन कोई नहीं करता कि किस तरह जैन और हिंदू संतों ने अरब, यूरोप और रसिया में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसके चलते वहाँ कबीलों में जी रहे मानव सभ्यता को ज्ञान की एक नई रोशनी मिली। महाभारत के बाद धीरे धीरे धर्म का केंद्र पेशावर से हटाकर मगध और पाटलिपुत्र में आ गया था, जो कि बाद में घातक सिद्ध हुआ। गर्ग संहिता में महाभारत के बाद के इतिहास का उल्लेख मिलता है। अयोध्या कुल के मनु की 94 पीढ़ी की विहद्रथ राजा हुए। उनके वंश के राजा क्रमशः सोमाधि, सेनाजीत, वीरभु, सूची, सेम, सुवर्त, निवृत्ति, त्रिनेत्र, महासेन, सुमेति, अचल, सुनेत्र, सत्यजीत, वीरजित हुए। इन्होंने मगध और क्षेम धर्म से पूर्व राज किया था। महाभारत के बाद कुरुवंश का अंतिम राजा नेचसु था। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर नरेश नेचसु ने, जो परीक्षित का वंशज युधिष्ठिर के 7वें पीढ़ी में था, हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहा दिए जाने पर अपनी राजधानी वत्सय देश के कौशाम्बी नगरी को बनाया। इसी वंश की 26वीं पीढ़ी में बुद्ध के समय में कौशाम्बी का राजा उदयन था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।